ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे जाते रहे और लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने में लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते पे पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाई थी। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की कई सिक्के थे, और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिनमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबकी लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और कुछ चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा अच्छे ही आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों का हल करने की कोशिश करते हुए जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहो। दुख में किसी का साथ मत छोड़ना। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोठल में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोठल में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के कई साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। अब वो यह बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने गिरने और ख़त्म होने की कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रहता है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस पेड़ बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाएं, क्योंकि यह पेड़ कुछ दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु
यहाँ से आप चले जाए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोठर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जीवन दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसने आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस उस पेड़ पर आकर के बाकी के तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली टूटा हुआ होता है, उससे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाओगे, उससे मुंह बात नहीं करोगे, मुंह मोड़ लोगे तो आपसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री श्याम। गांव के लड़के की कहानी। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे। यह कह लो, ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए। यह कहानी एक गांव के लड़के की घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह लड़का दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहाँ से वह कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और पूरे मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीने तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के के सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गाँव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊँ। मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी तो बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है
कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वह घर अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिनों में खरीदकर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर लेता। इसलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपको आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहें। जय श्री श्याम।